एक मैं आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए एक टेक्निक बताती हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टीचर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बैठे रहते हैं कि अभी ये टीचर आएंगे तो हमको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। ऐसे ठीक क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बता देते हैं। तो अब जो टीचर्स बता रहे हैं वो आपको कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बता रहे हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। लेकिन हम कहाँ लैक कर रहे हैं वो सिर्फ हमको पता होता है। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो एक डायरी लेके बैठिए। उस डायरी में जो चैप्टर आप लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एएफएम पढ़ रहे हैं, एएफएम में आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो भी पढ़ रहे हैं उसको लिखें। जो जो क्वेश्चंस में आप अटकते हैं या तो उसमें लिख लीजिए या आप बुक में मार्क कर लीजिए। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो आप उसमें अपने नंबर्स लिख लो कि मैं इधर पे अटका, इधर अटका, इधर अटका। जो क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जा रहे हैं वो वाले क्वेश्चन को आप हटाइए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं वो क्वेश्चन आप नंबर लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर फिर जब आप सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं तो सेकंड टाइम क्या होगा, आप वही क्वेश्चंस करिए जो आपने लिखे हुए। तो जो आपने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, फिर जब सेकंड टाइम आप करेंगे तो उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस कैंसिल आउट हो जाएंगे कि ये वाले मेरे को आ गए। फिर जब आप थर्ड टाइम एग्ज़ाम के टाइम पे, जब आप एग्ज़ाम टाइम में रिविज़न करेंगे थर्ड टाइम पे, तो आपके पास अगर आपके बुक में 40 क्वेश्चन होंगे तो वो धीरे धीरे करके छट के 10 या 15 हो जाएंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा, एग्ज़ाम के पहले आप वो क्वेश्चंस भी लगा के जा सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 1.5 दिन होता है, 1.5 दिन के हिसाब से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। और आपके जब आप क्वेश्चंस ऐसे छोटे छोटे कम होते चले जाते हैं तो आपके पास टाइम भी ज़्यादा हो जाता है रिवाइज़ करने के लिए। तो ये टेक्निक है जो आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आप यूज़ कर सकते हैं।